ट्रू। तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन बहुत अच्छी लाइक लीड जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा वे है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट कर पाते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है OLX लीड जनरेशन, जो कि हमारी एक्सपर्ट ट्रेनर समर शाह आज आपके सामने लाइव आके वो थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पार्ट आपको सिखाने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद हर। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। ओवर टू यू समर। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप मुझे बस को होस्ट बना देना, आप मैं होस्ट कर रही हूँ आपको। ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ समर शाह फ्रॉम मुंबई। और आज का सेशन तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि लीड जनरेशन मैं बताने वाली हूँ। और लीड जनरेशन के साथ साथ में मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेज में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना PDF ऑन कर लेती हूँ। जस्ट अ मिनट। आरती जी, वॉइस मेरी क्लियर है? हाँ यस, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। जी ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो प्लीज बता देना। हाँ, हाँ स्क्रीन हाँ। शेयर हो रही है आपकी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, लीड जनरेशन आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हम लोग कवर करने वाले हैं। बट पहले हम होस्ट कर पहले दो मुझे। थोड़ा, सॉरी मैम, क्या? आरती को मैं बोल रही हूँ को होस्ट कर दे मुझे। ओके जी मैम। ओके गाइज, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको थियरी बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक लीड क्या होता है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है। ठीक है, सब लोग डायरी और पेन लेके जरूर बैठना, अपने अपने नोट सब लोग क्रिएट कर लेना, एंड तक के बने रहना ताकि आप लोगों को टास्क समझ में आए। ठीक है, अगर आप एंड तक के नहीं रहते हो तो आप टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे आज का। और अगर टास्क आप कंप्लीट करते हो तो ही आप एक एक्शन टेकर कहलाते हो। ठीक है, तो आप लास्ट तक के बने रहना ताकि आपको समझ में आए कि क्या टास्क है और आपको वो कैसे कंप्लीट करना है। तो पहला टॉपिक हमारा है लीड जनरेशन का प्रोसेस, मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। लीड जनरेशन हम लोग क्यों करते हैं, जरा एक बार मुझे कोई चैट बॉक्स में बताना, लीड जनरेशन क्या होता है? एनी आइडिया? आंसर आपका रॉन्ग भी होगा तो भी चलेगा, नो इशू। बट एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट करो, जो भी मैं क्वेश्चंस करती हूँ उसके प्रॉपर आंसर्स आप लोग देना है। व्हाट इज लीड जनरेशन आपके हिसाब से? चैट बॉक्स में दिख रहा है आपको आरती जी? हाँ मेरे को दिख रहे हैं। बिजनेस प्रमोशन के लिए, ग्रो बिजनेस के लिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, टू अट्रैक्ट अवर ऑडियंस, सच प्रपोज्ड एंड क्लाइंट पिचिंग के लिए, क्लाइंट अप्रोच के लिए, जी फॉर जी ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क के लिए, टू फाइनल इंस्टर्ड पीपल हु वांट टू एनरोल, टू क्रिएट बिल्कुल कस्टमर बिल्कुल। और क्लाइंट्स के लिए बिजनेस ग्रो। बहुत अच्छे से, मतलब काफी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करिए, सारे स्मार्ट बैठे हैं यहाँ पर। सो पहला हमारा टॉपिक लीड जनरेशन था। तो लीड जनरेशन हम लोग क्यों करते हैं? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें लीड जनरेशन करना होता है। ठीक है, तो जब तक मेन पॉइंट ये है कि जब तक आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करोगे तब तक कोई आपको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। और जब तक कोई आपको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तो वो आपसे ज्वाइन कैसे होगा, वो आपसे कनेक्ट कैसे होगा? ये मेन पॉइंट होता है। तो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें क्या करना होता है? अपने बिजनेस का प्रमोशन करना होता है। चाहे आप ऑफलाइन करो, चाहे ऑनलाइन करो, ऑर्गेनिक करो, इनऑर्गेनिक करो, कई सारे तरीके होते हैं अपने बिजनेस प्रमोशंस के। बट ये है कि आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना होगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उस काम से लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, उनकी कैसे अर्निंग होने वाली है। तो इस चीज के लिए करना क्या है इम्पोर्टेंट, हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। ठीक है, बिजनेस प्रमोट करने के लिए आपको करना क्या है? एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना होता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आप चाहो तो कोई वीडियो का यूज कर लो,
अपना कोई वीडियो बना लो, अपना टेस्टिमोनियल वीडियो बना लो या अचीवमेंट वीडियो बना लो, या तो फिर आप ये कर सकते हो, आप पोस्टर बना के भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अपने अचीवमेंट के पोस्टर बनाते हो, अर्निंग के पोस्टर बनाते हो, या फिर आप क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज के पोस्टर बनाते हैं। तो ये होता है एड के लिए हम लोग अट्रैक्टिव वीडियो या पोस्टर बना के उसको हम लोग आगे प्रमोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या था हमारे बिजनेस के लिए, हमें लोगों को बताना है कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। क्योंकि जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, आप चुपचाप बैठे रहोगे कि नहीं लोग सामने से मेरे पास आएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं ना कि आप क्या काम कर रहे हो और उस काम से लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, उनका क्या फायदा होने वाला है, तब तक वो लोग ना ही आपसे इंक्वायरी करेंगे और ना ही आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। ठीक है, अब प्रमोट करने के लिए हमें या तो कोई वीडियो बनाना है अट्रैक्टिव, या तो कोई पोस्टर, दोनों के थ्रू हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो। अब यहाँ पर प्रमोशन के लिए जैसे मैंने आपको बोला है एडवर्टाइजमेंट करना होगा, उसके दो तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, पहला है हमारा ऑर्गेनिक वे और सेकंड हमारा है इनऑर्गेनिक वे। जैसे कि मैम ने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया ऑर्गेनिक वे और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट में मैम ने बता दिया। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफली आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक वे में यहाँ पर क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं लगाने। ठीक है, यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, आपको कोई सिंगल पेमेंट यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, ऑर्गेनिक वे में जैसे आप फेसबुक ग्रुप में करते हो, कोई फ्री ग्रुप होता है फेसबुक का वहां करते हो, या फिर अपने टाइम लाइन पे करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे करते हो, तो ये सारा क्या हो गया ऑर्गेनिक वे, जहां पर आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, ऑर्गेनिक वे से ग्रोथ है बट स्लो, आपका मनी इन्वेस्ट नहीं होगा बट टाइम इन्वेस्ट होगा। ऑर्गेनिक वे में होता क्या है, यहाँ पर आपका मनी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि आपका टाइम बहुत इसमें कंज्यूम होने वाला है, आपको रिजल्ट मिलने के लिए काफी टाइम लगेगा, और जैसे आपको रिजल्ट मिलने के लिए टाइम लगेगा वैसे आपके ग्रोथ में भी यहाँ पर टाइम लगने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोला मैं ऑर्गेनिक फेसबुक से करूंगी, तो फेसबुक टाइमलाइंस पे आप डाल रहे हो, डेली बेस पे डाल रहे हो पोस्ट, कब आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, कब वहां तक के आपकी रीच पहुंचेगी, तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वे में सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट ये होता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करने में, सारी चीजें सेट करने में, फॉलोवर सब्सक्राइबर सारी चीजें बढ़ाने में काफी टाइम लग जाता है इसमें आपका। ठीक है, ऑर्गेनिक वे में लोग आपसे ज्यादा टाइम तक जुड़े रहते हैं, ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होता है। यानी ऑर्गेनिक वे में क्या होता है, लाइक जो आपके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स या आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे जो लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग डेली बेस पे आपको देखते हैं, आपकी पोस्ट देखते हैं, तो वहां पर ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होता है वहां पे, इसका ये एक फायदा है। ऑर्गेनिक वे में लाइक मैंने भी आपको बताया, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल रहे हो, फेसबुक टाइमलाइन पे डाल रहे हो, फेसबुक स्टोरी पर डाल रहे हो, ठीक है, और उसके अलावा आप व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हो, ऐसे कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन कर सकते हो। ओके, तो ऑर्गेनिक वे में आपको समझ में आया क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, बट ये है गाइस पैसे तो नहीं लगेंगे लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होगा आपका, रिजल्ट मिलने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वो हम कंफर्मली नहीं बोल सकते आपको रिजल्ट 1 साल बाद मिलेगा 2 साल बाद मिलेगा, वो कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते। ठीक है, तो रिजल्ट मिलने में अगर टाइम लगा तो बट ऑब्वियस आपका जो है ग्रोथ भी बहुत टाइम लग जाएगा ग्रो होने में। ठीक है, ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन आप लोग फेसबुक से कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, OLX, ये सारे तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक वे समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में आप क्लियर टाइप करो, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। आरती जी प्लीज आप थोड़ा चैट देख लीजिए। ओके मैम, सभी का क्लियर आ रहा है, ओके सबको है। जी, थैंक यू यस। सो मच एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट अब हम जाते हैं
इनऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वे आप लोगों को क्लियर हो चुका है। याद रखना आपको प्रॉपरली, ऑर्गेनिक मीन्स पूरा ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं लगना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक वे, ठीक है। इनऑर्गेनिक वे में क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रमोशन के लिए कुछ अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। यानी जो पेड बेसिस पे लाइक हम लोग ऐड चलाते हैं, पेड बेसिस पे हम लोग प्रमोशंस करते हैं, ठीक है, काफी इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के प्रमोशंस करते हैं, तो वो होता है हमारा थोड़ा वहां पर अमाउंट लगता है। अमाउंट लगने के बाद हमारा जो एड है वो बूस्टअप होता है, ठीक है। बूस्टअप होता है यानी जैसे ऑर्गेनिक वे में आपका पैसा तो नहीं लग रहा है, बट उस एड में होता क्या है, वो एक लिमिटेड लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। यानी जितने आपके फॉलो, लाइक समझ लो फॉर एग्जांपल आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे ही डाल रहे हो स्टोरी पर, तो वो होता क्या है कि जितने आपके फॉलोवर्स हैं वही लोग आपका एड डेली बेस पे देखेंगे, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक वे में जब आप अपनी स्टोरी को बूस्ट करते हैं या किसी के जरिए आप उसको आगे प्रमोट करते हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी हो, उनके जरिए आप आगे प्रमोट करते हो या अपना फेसबुक पे ऐड चलाते हो, गूगल ऐड चलाते हो, यूट्यूब ऐड चलाते हो, तो इससे होता क्या है, वो जो लिमिटेशन होती है वो नहीं होती है, अनलिमिटेड आपका एड आगे जाता है। यानी जहां पर आपके लिमिटेड लोगों तक ऐड जा रहा था ऑर्गेनिक वे में, जैसे 500 लोगों तक जा रहा था, अब यहाँ पर आपका एड 5,000 10,000 लोगों तक जाता है, ठीक है। तो ये होता है इनऑर्गेनिक वे में, जहां पर आप थोड़ा सा अमाउंट लगाते हो। इनऑर्गेनिक वे से आप एक टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करोगे, यानी एक टाइम इन्वेस्ट करके काफी लोगों तक आपके बिजनेस को प्रमोट कर पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आप प्रमोशन कर रहे हो वो आप टारगेटेड लीड्स अपनी खुद फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक ऐड चलाते हो तो वहां पे आपको ऑप्शंस होते हैं कि आपको किस कैटेगरीज के लोग चाहिए, तो आप अपनी लीड्स को खुद टारगेट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इनऑर्गेनिक लीड में, जहाँ पे आपके पास कोई वेस्ट लीड नहीं आती है, मैक्सिमम आपके पास जो है अच्छी खासी टारगेटेड लीड्स आती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक वे में ग्रोथ हमेशा 10x लेवल का होता है और इसमें हमारा टाइम भी सेव होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक वे में क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक वे में आप एक लिमिटेड ऑडियंस के पास पहुंचते हो, तो इनऑर्गेनिक वे में अपने ऐड को बूस्ट करके ऐड चला के आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हो। अब यहाँ पर एक बेनिफिट ये हो गया कि मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंच रहे हो। सेकंड बेनिफिट आपका ये है कि आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो टारगेटेड ऑडियंस को जब आप सर्च करते हो तो उसमें होता क्या है, चांसेस आपकी 10:1 का या 10:2 का रेशियो निकल के आ ही जाता है डेली बेस पे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो टारगेटेड होती है, यानी जिनको नीड है वर्क फ्रॉम होम की उन्हीं तक हमारा ऐड जा रहा है, ठीक है। और जो नीडी पर्सन है वही आके हमसे इंक्वायरी करेंगे। और ऑर्गेनिक लीड में ऐसा नहीं होता है, वहां पे कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती है, वहां पे हर तरह की लीड हमारी ऐड देखती है, तो कोई एक्सेप्ट करती है, कोई नहीं करती, कोई इंक्वायरी करती, कोई नहीं करती, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का ये सबसे बड़ा फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है और वो भी टारगेटेड लोगों तक पहुंच रहा है। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है और जल्दी मिलता है, क्योंकि कम टाइम में मैक्सिमम लोगों तक आपका एड पहुंचता है, वो भी टारगेटेड ऑडियंस के पास, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, रिजल्ट इसमें अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों तक भी पहुंच रहा है और प्लस टारगेटेड ऑडियंस के पास भी पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ओके। ऑडियंस हमारी टारगेटेड होंगी तो फिर रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, बट हमें कैलकुलेशन रेशियो हमेशा फॉलो करना है, तभी हमारी अच्छी ग्रोथ होगी। कैलकुलेशन रेशियो यानी आप बोलोगे अरे मैम मैंने तो टारगेटेड ऑडियंस देखी थी, तो भी मेरे 10 में से एक ही लीड कन्वर्ट हुई, या फिर 20 में से एक ही लीड 2 लीड्स मेरी कन्वर्ट हुई, सारी की सारी मेरी कन्वर्ट नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। देखो हर कोई उस बिजनेस के लिए नहीं बना होता है, जैसे हर कोई डॉक्टर हर कोई टीचर नहीं बनता, वैसे हर कोई नेटवर्कर नहीं बनता, ठीक है। तो कैलकुलेशन रेशियो हमेशा हमें याद रखना है कि 10:1 20:1 का रहेगा, वो भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है तो, आपका कन्वर्जेशन, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरा प्रॉपर है, आपको कंपनी की फुल नॉलेज है, तो ही आपका कैलकुलेशन रेशियो निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो कैलकुलेशन रेशियो पे हमेशा वर्क करना है। ये नहीं बोलना है कि 10 लीड आई, 10 में से कोई एक ही कन्वर्ट हुई, 10 की 10 कन्वर्ट नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 10 में से 1, 10 में से 2 ऐसे कन्वर्ट होंगे आपके। इनऑर्गेनिक वे के वेज अगर मैं बताऊँ तो जैसे इंस्टाग्राम को आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर आप ऐड चला रहे हो या फिर फेसबुक ऐड चला रहे हो, मेनली जो होता है फेसबुक ऐड आप चलाओ, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, प्रेरणा मैम का पूरा वहाँ पर सीक्वेंस में दिया है कि आप कैसे बेसिक से एडवांस पूरा दिया हुआ है। फेसबुक पर आप अपनी ऐड कैसे चला के एक अच्छी खासी रेशियो में आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को जनरेट कर सकते हो। तो वो वाली ट्रेनिंग सभी लोग ले लेना, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको उस ट्रेनिंग का। उस ट्रेनिंग से टारगेटेड ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा आएँगी, अच्छी क्वालिटी की लीड आएगी और अच्छी क्वालिटी की लीड आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी जॉइनिंग्स भी अच्छी होगी और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होगा। ठीक है? तो एड्स के लिए आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, फेसबुक यूज़ कर सकते हो, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन ऐसे काफ़ी सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर आप कुछ अमाउंट लगा के अपने ऐड को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ गाइस? इनऑर्गेनिक वे क्लियर हुआ? तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो। हाँ क्लियर। हाँ क्लियर है, ऑलमोस्ट सभी का मैसेज क्लियर ही आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन होता है, तो आज मैं स्पेशली आपको ऑर्गेनिक वे ही बताने वाली हूँ। ये भी आप ट्राई करना। ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है OLX। OLX लीड जनरेशन जो बताऊँगी, ऑर्गेनिक वे पूरा बताऊँगी। साथ ही साथ आपको इनऑर्गेनिक चाहिए तो वो भी ऑप्शन मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? बट कवर मैं ऑर्गेनिक वे करने वाली हूँ। ठीक ठीक है? है। तो और इसके समर जी, एक मैसेज आया है कि मैम तो हमें किस पर ज्यादा काम करना चाहिए? ऑब्वियसली डियर, जहाँ पर आपकी ग्रोथ मैक्सिमम होने वाली है, आपको वहीं पर काम करना चाहिए। आप ऑर्गेनिक वे में वर्क करके अपनी ग्रोथ के लिए 4-5 साल रुकोगे? या फिर इनऑर्गेनिक वे का यूज़ करके आप विदिन अ 6 मंथ, विदिन अ 8 मंथ में आपकी अच्छी खासी ग्रोथ करना चाहते हो? ऑब्वियसली आप जल्दी अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, तो जल्दी ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको इनऑर्गेनिक वे पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। फेसबुक ऐड बहुत अच्छा ज़रिया है अगर आपको अच्छी ग्रोथ करनी है तो। तो उसके लिए सारा सीक्वेंस, सारा फॉर्मेट दिया हुआ है प्रेरणा मैम का। आप लोग वो चीज़ें अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर आप अपना फेसबुक ऐड स्टार्ट करो। ठीक है? तो OLX का मैं कुछ रूल्स आपको बता देती हूँ। OLX के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आप OLX पे फ्री एड्स अगर आपको चलाना है, तो आप 2 ही एड्स चला सकते हो अपने, ठीक है? OLX की तरफ से ऑर्गेनिक एड्स चलाने हैं, तो 2 एड्स आप अपने चला सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अगर नेक्स्ट आपको ऐड चलाना है, तो उसमें आपका पेमेंट लगेगा। ठीक है? उसके बाद एक ऐड आपका जो रहता है वो 30 डेज़ तक चलता है, यानी कि आज आपने जो अपना ऐड रन किया है OLX पर ऑर्गेनिक में, वो आपका नेक्स्ट 30 डेज़ तक रहेगा, ठीक है? और उसके 90 डेज़ के बाद, यानी आज से 90 डेज़ के बाद आप अपना दूसरा ऐड पोस्ट कर पाओगे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? जैसे दोनों ऐड के बीच में 60 डेज़ का डिफरेंस होता है। जैसे आज आपने अगर कोई ऐड चलाया 29 सितंबर को, तो आपने एक ऐड चलाया, ये ऐड आपका नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 28 तक का रहेगा, ठीक है? लेकिन आप ये सोचोगे कि 29 अक्टूबर को मैं दूसरा ऐड चलाऊँ, तो नहीं। OLX आपको ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्री ऐड है तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो वो ऐड आपका नेक्स्ट जैसे 28 अक्टूबर को खत्म हुआ तो उसके 60 डेज़ के बाद आप अपना दूसरा ऐड चला सकते हो। यानी पहली ऐड से दूसरी ऐड में 90 डेज़ का फ़र्क हुआ, ठीक है? यानी आज एक ऐड चलाया तो आज से 90 डेज़ के बाद दूसरा ऐड आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। ठीक है? ये डिफरेंस होता है 2 एड्स के बीच में। ये क्लियर हुआ या कोई कन्फ्यूजन है? OLX आपको 2 ऐड चलाने का मौका देता है। एक ऐड आपका 30 डेज़ चलता है। एक ऐड आप जो पोस्ट करते हो आज का वो 30 डेज़ चलेगा और आज से 90 डेज़ के बाद आप अपना दूसरा ऐड वहाँ पर पोस्ट करोगे। ठीक है? इतना समझ में आया? तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो। अगर कन्फ्यूजन है तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन आया है कि फ्रेशर कहाँ से स्टार्ट करें, OLX है क्या? और 2 ऐड कैसे चलाती हैं 30 डेज तक, वो और बता दीजिए आप कि 2 ऐड कैसे चलाते हैं।
30 डेज तक 2 ऐड नहीं चलाते हैं डियर, 30 डेज में एक ही ऐड चलता है, ठीक है। 90 डेज में एक ऐड चलता है, ये आप समझ लो, ठीक है। जैसे एक ऐड 30 डेज चल गया है तो 30 डे के बाद 30 डेज के ओवर होने के बाद और 60 डेज लगता है, 60 डे के बाद आप दूसरा ऐड चला सकते हो, ठीक है। यानी हाँ, सिंपल एग्जाम्पल है, आज आपने एक ऐड चलाया, ये तो आपका 30 दिन चलने ही वाला है, ठीक है। लेकिन आज से 90 डेज के बाद ही आप अपना दूसरा ऐड पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना अपने माइंड में आप बिठा लो। और जब भी आप अपना OLX पर ऐड चलाते हो ना, तो उस पे ये नहीं दिखाना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है या ये चेन मार्केटिंग है, इस चीज का वहां पर ऐड नहीं डालना, ठीक है। वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी उस चीज के बारे में। सो इतना क्लियर हो गया है आरती जी, तो प्लीज बताइए। एक मिनट, इसमें ये एक मैसेज फिर से आया है कि मैम एक बार और बताइए कि एक साथ 2 ऐड कैसे चलेंगे, नहीं चलते हैं। एक साथ 2 एड्स नहीं चलेगा डियर, एक टाइम पे एक ही ऐड आपका चलने वाला है, और ठीक है। एक बीच टाइम बीच पे एक ही ऐड चलने वाला है। में क्या लोकेशन को हाँ, क्या बोल रहे हो? बीच बीच में हम एडिट कर सकते हैं लोकेशन को। अभी लोकेशन का बताया नहीं है डियर, बताएंगे तब उनको क्लियर कर हाँ, देंगे। वो मैं सारा ना प्रैक्टिकल अभी बताने वाली हूँ आपको। इतना थियरी पार्ट क्लियर हुआ ना गाइस, अभी मैं वो हाँ, प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ, जस्ट अ मिनट। शैली जी का एक बार क्वेश्चन आया कि OLX ऐप क्या है। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, देखिए अब आप इसको कंटिन्यू करिए, अब पूरा आपको वो डीपली में नॉलेज देंगी समर जी। हम्म अभी मैं OLX का एप्लीकेशन ओपन कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जो मैंने थियरी पार्ट में अभी आपको बताया ना, काफी सारे कंफ्यूजन्स होंगे आपके माइंड में, तो वो सारे अभी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट वेट करो। स्क्रीन शेयर होगी तो प्लीज बता देना आरती जी। ओके ओके। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ हाँ, सारा कुछ बताएंगे कि OLX कैसे डाउनलोड करना है, किस ऐप से डाउनलोड करना है, सारा कुछ आपको अभी समर मैम बताएंगी। हाँ, देखो सबसे पहले तो आप लोग अपने प्ले स्टोर पर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या है, OLX डाउनलोड करना है, ठीक है। तो OLX डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने OLX पर आ जाओ। OLX पर आके सर्च ऑप्शन में आपको यहाँ पर टाइप करना है OLX, ठीक है। OLX आप यहाँ पर टाइप करोगे तो यहाँ पर देखो, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप किया हुआ है, एक मिनट में कर्सर देख लेती हूँ। एक में ना आप ऐसा कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन डालिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऊपर चले जाएंगे, मैं किसी के क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगी। पहले अभी आप क्वेश्चन पूरा, मत करो गाइस, अभी बिल्कुल भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन मत करो प्लीज। अगर अभी अभी आप कोई लोग क्वेश्चन, हाँ बोलिए। अभी आप क्वेश्चन मत डालिए, लास्ट में क्वेश्चन सबके ले लिए जाएंगे, बस अभी सारे क्वेश्चन ऊपर जा रहे हैं, मैं किसी के भी हाँ कवर नहीं कर पाऊंगी। हाँ बिल्कुल, अभी मत आप लोग क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पर OLX आपने यहाँ पर ओपन किया, अब यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर इंस्टॉल का आपको ऑप्शन आएगा, तो आप उसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जैसा और एक चीज और आप याद रखना डियर, जब भी आप OLX इंस्टॉल करोगे ना, तो ये चीज देख के करना कि OLX और भी कंट्रीज के होते हैं। अभी यहाँ पर मुझे दिखा नहीं रहा है, OLX और भी कंट्रीज के होते हैं, तो हमें अदर कंट्री के नहीं, OLX इंडिया ही हमें वहां पर डाउनलोड करना है। जैसे ये जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है OLX व्हाइट कलर का, वैसा ही आपको सेम डाउनलोड करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद मैं OLX एप्लीकेशन ओपन कर रही हूँ। डाउनलोड कर लिया है आपने OLX एप्लीकेशन, ये मैं गई OLX इंडिया पर, ये देखो ये ऐसा आ गया है इसका लोगो, OLX इंडिया। आरती जी स्क्रीन शेयर हो रही है डियर? हाँ, आपकी स्क्रीन शो है। ठीक है, ये हम आ गए OLX के होम पेज पर, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, OLX पर अपनी एड चलानी है। तो एड चलाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो सेल का एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखो यहाँ पर मिडल में नीचे प्लस का साइन आ रहा है, नीचे सेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। ध्यान से देखना गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पर सेकंड लाइन में ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है जॉब्स का, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया, अब यहाँ पर कई सारे कैटेगरीज आ गई देखो, ठीक है। तो हमें ये सब नहीं चाहिए,
हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अदर जॉब्स पर क्लिक करेंगे। इतना समझ में आया? अदर जॉब्स में आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक फॉर्म ओपन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आपको फिल करना है, लाइक यहाँ पर सैलरी कैसी है, आवरली है, मंथली है, वीकली है या ईयरली है, तो वो आपको टाइप करना है। लाइक आप वीकली टाइप कर दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने वीकली टाइप कर दिया। अब पोजीशन टाइप, यानी किस टाइप का जॉब है ये, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, टेम्पररी है या कैसा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइप कर दो लाइक पार्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि हम पार्ट टाइम में भी ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैलरी फ्रॉम, तो सैलरी फ्रॉम के लिए फॉर एग्जाम्पल आप डाल दो 6,000 या 9,000, 10,000, आप अपने अकॉर्डिंग, यानी सैलरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो आप डाल दो। जैसे मैंने 6,000 डाल दिया, और कहाँ तक की सैलरी उनको मिल सकती है, तो वो 20,000, 30,000 आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सैलरी पीरियड में आपने यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, करोगे वहां पर आपको ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा ऑप्शंस, तो वहां पर वीकली आप टाइप कर देना, सेकंड आप पार्ट टाइम टाइप कर देना, देन उसके बाद सैलरी फ्रॉम, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, 15,000 अकॉर्डिंगली आप डाल देना। सैलरी टू, यानी कहाँ तक की सैलरी प्रोवाइड होती है, तो उसके लिए आप 25,000, 35,000 अपने अकॉर्डिंग आप डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसके अकॉर्डिंग एड चला रहे हो, किसके रिलेटेड आप एड चला रहे हो, उसका टॉपिक लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग या फिर अर्निंग प्लेटफॉर्म, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, वर्क फ्रॉम होम सिंपल सा लिखना है, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्राइब व्हाट यू आर सेलिंग, यानी आप किस रिलेटेड एड चला रहे हो, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिटेल्स लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी वी आर हायरिंग कैंडिडेट्स, those can spend their 2 to 3 hours for working from home, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। आगे मैं ये भी लिख दूंगी, कंप्लीट ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड, ओके। तो ये मैंने थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जब भी आप लिखोगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन तो आपको लिखना ही पड़ता है गाइस। और डिस्क्रिप्शन जो आप लिखोगे, बिल्कुल उसमें चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब चीजें वहां पर बिल्कुल शो नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा आपका ऐड होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया वी आर हायरिंग कैंडिडेट्स दोज कैन स्पेंड, सॉरी स्पेंड की स्पेलिंग, दोज कैन स्पेंड देयर 2 to 3 hours फॉर वर्किंग फ्रॉम होम, कंप्लीट ट्रेनिंग जो है उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जब भी आप लिखते हो, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 3 चीजें बिल्कुल OLX एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने वो 3 चीजें यहाँ पर डाल दिया है, तो आपका ये फॉर्म जो है एक्सेप्ट ही नहीं होगा, आगे आपका ऐड होगा ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा। वो 3 चीज क्या है, वो आप नोट कर लो। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आप बोलोगे मैं यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूं, तो ये ऐसा नहीं करना आपको। आपको कोई भी वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालना है। देन नेक्स्ट आपका है ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी आपको वहां पर नहीं डालनी है। थर्ड आपको इमोजी, यानी जो स्माइली वाला होता है, हार्ट वाला होता है, ऐसे इस तरीके की कोई भी इमोजीज एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालनी है। अगर ये 3 चीज आप डालते हो, तो ये आपका जो फॉर्म है ये खराब हो जाएगा, ये आगे क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या नहीं डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और इमोजी, ये 3 चीज बिल्कुल नहीं डालना है। अब आप लोग देखो, मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में कैसे क्या क्या क्रिएट किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ताकि आप जब अपना ऐड चलाओगे तो उसमें आपको कुछ हेल्प मिले। आप स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखो इस पर मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। इसको मैं अलाउ कर दूंगी ताकि ये गैलरी में जाए। अब यहाँ पर आप देखना, कोई एक फोटो आप ले लेना गाइस। जैसे मैंने
ये वाली मैंने फोटो ले ली, अभी रैंडम मैंने ये फोटो ले ली। आपको ऐसी फोटो नहीं लेना है, आपको प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम की फोटो लेना है जिसमें आपकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स लिखी है या फिर कोर्स डिटेल्स लिखी है। ठीक है, आप जब भी कोई फोटो डालोगे ना, वो फोटो सिंपल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। काफी सारे मैं देखती हूँ काफी लोग ऐसे पोस्टर बनाते हैं कि एक ही पोस्टर में सारा कुछ भर देते हैं, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। एक मिनट में ये बोलना चाह रही हूँ कि काफी लोग बोल रहे हैं वॉइस कट हो रही है। योर डियर, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है। आप लोग नेटवर्क साइड बैठिए। एंड ये क्वेश्चन और भी ज्यादा है कि मैम वर्क फ्रॉम होम तो नहीं लिखना है, बट इसमें कैसे लिख सकते हैं क्या वर्क फ्रॉम होम? हाँ, वर्क फ्रॉम होम आप लिख सकते हो, लेकिन अर्निंग के रिलेटेड आप लिखते हो ना, तो वहां पर थोड़ा सा एड में आपको प्रॉब्लम आता है। वर्क फ्रॉम होम तो लिख सकते हो, क्योंकि मैं खुद OLX पर एड चलाती हूँ, तो मैं वर्क फ्रॉम होम तो मैं लिखती हूँ। ठीक है, अर्निंग अर्निंग से रिलेटेड मैं कुछ लिखती हूँ तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जो फोटो यहाँ पर मैंने डाला है गाइस, सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। यहाँ फोटो में आपको नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, ठीक है, ये सब चीजें वहां पर एड ऑन नहीं करनी है। सिंपली आप जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो उसकी डिटेल्स वहां पर डालो और उसको एड रन करो। जैसे फोटो आपने सिलेक्ट कर लिया, फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे OLX लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, किस लोकेशन में आपको आपका एड चलाना है। तो अब यहाँ पर देखो लोकेशन में, यहाँ पर आप क्लिक करना, एक एरो है यहाँ पर, ये देखो। अब यहाँ से आप कोई भी स्टेट ले लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, मैं दिल्ली ले लेती हूँ। ठीक है, दिल्ली। दिल्ली लेने के बाद अब मुझे सिटी चूज करना है। तो अगर आपको ऐसी कोई सिटी पता है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ज्यादा सर्च होता है, तो आप वो डाल लो डायरेक्ट। नहीं तो फिर यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ सिटी में क्लिक किया, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अलीपुर पे मैंने यहाँ पर कर दिया सिटी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लोकेशन, अलीपुर दिल्ली, ये डाल दिया मैंने। आपको भी यही नहीं डालना है, आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हो, अपने नियर बाय का भी डाल सकते हो, या फिर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डाल सकते हो। बस इंडिया के बाहर का नहीं डालना है, और वो डाल भी नहीं सकते आप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे कंफर्म करेगा मेरा प्रोफाइल नेम और कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये मेरा कंफर्म हो गया, तो मैं यहाँ पर पोस्ट नाउ पे मैं क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अब देखो, कंग्रेचुलेशन योर एड विल गो लाइव शॉर्टली, यानी अभी थोड़ी ही देर में मेरा जो एड है वो लाइव हो जाएगा। मुझे एक नोटिफिकेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ गया, योर लिस्टिंग इज लाइव। ओके, इतना समझ में आया मैंने अपनी एड को कैसे पोस्ट किया। ठीक है, जिसको नहीं समझा है गाइस, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पहले तो मैंने ऐड चलाना आपको सिखा दिया है कि आपको ऐड कैसे डालना है। ठीक है, उसके बाद में अब आपको अपना ऐड चेक करना है कि मेरा ऐड अभी एक्टिव हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं आया, वैसे तो होता नहीं है, तो उसके लिए फिर भी अगर आपको ऐड चेक करना है, तो सेल के बाजू में माई एड्स का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। एक सेकेंड, ये ऐड होने दो। ये देखो मेरे को एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया, ऐड अप्रूवल का। ये देखो ऐड अप्रूवल का। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, बाजू में ऐड माय ऐड के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर मेरा ऐड यहाँ दिखा रहा है, दिस ऐड इज करंटली लाइव। यहाँ स्टेटस मुझे दिख गया कि मेरा ऐड करंटली लाइव है। ये देखो अगर एक्सपायर हो जाता है ना, तो ऐसे रेड मार्क आता है, दिस ऐड वॉज एक्सपायर, इफ यू सोल्ड इट प्लीज मार्क इट। ठीक है, यानी ये एक्सपायर हो चुका है, 30 डेज के ऊपर हो चुका है। ठीक है, अगर एड पोस्ट नहीं हुआ है तो ये ऐसे ब्लू कलर में दिखाएगा और यहाँ पर दिखाएगा नॉट पोस्टेड। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है समझ में आ गया ना। और ब्लू कलर में दिखाएगा और यहाँ लिख कर आएगा आपका करंट एक्टिव एड जो है वो एक्टिव हो चुका है। जितना क्लियर हुआ आपको अपना ऐड कैसे चेक करना है, ये देखो फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, एड अप्रूवल, योर एड फ्रॉम होम इज लाइव। ओके, तो माई एड्स पे आपने चेक कर लिया, आपका एड यहाँ पर अप्रूव हो गया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, आपको समझ लो इसमें से कुछ एडिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये फोटो एडिट करनी है, तो आप क्या करोगे उसके लिए। एक चीज और बता देती हूँ, ये देखो गाइस, आप लोग जब भी ऐड डालते हो ना, जैसे मेरे ये ऐड पर देखो कितनी व्यूज गई है और कितनी लाइक्स आई है ना, वो भी आपको यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर 0 0 है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये लाइव हुआ है। यहाँ पर ये 29 सितंबर को मैंने किया है, तो 29 ऑफ अक्टूबर तक ये रहेगा।
जैसे मैंने आपको बताया 30 डेज रहता है। अब अगर आपको ये फोटो एडिट करना है तो उसके लिए ये 3 डॉट्स का जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको रिमूव करना है, डीएक्टिवेट करना है या एडिट करना है, तो हमें एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने एडिट पर क्लिक किया, फिर से ये फॉर्मेट ओपन हो गया है। अभी भी जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, ले लो स्क्रीनशॉट। ये वाला फॉर्मेट आपने ओपन कर लिया, फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको सिर्फ फोटो चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फोटो नहीं रख के दूसरी फोटो लगानी है, तो मैंने दूसरी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, वो मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, एरिया वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर आप एरिया भी चेंज, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली नहीं चाहिए, मुझे आंध्र प्रदेश चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश डाल दिया, फिर ये वाला मैंने एरिया डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया ये ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, फिर से कंफर्मेशन लिया और यहाँ पर अपडेट मांग रहा है, यानी आपने अपनी ऐड को अपडेट किया। ठीक है, ये देखो ये आपकी ऐड जो है अपडेट हो गई। अब ये फिर से वेरिफिकेशन में जाएगा, रिव्यू में जाएगा और थोड़ी देर में आपका ऐड जो है फिर से लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है क्योंकि मैंने अपने ऐड में चेंजेस किए। ठीक है, अब ये थोड़ी देर में अप्रूव भी हो जाएगा। इतना समझ में आया गाइस? इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, आगे और चीजें बताने वाली हूँ। देखिए क्वेश्चन आया है, जो फोटो हम डालेंगे उसमें व्हाट्सएप लिंक या ऐड किया हो तो आई मोस्टली आप ना ये सारी चीजें ना अवॉइड करो कि आप वहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप अवॉइड करो। देखो अगर लीड इंटरेस्टेड है ना तो वो आपको चैट करेगी, वो आपके पास ही आएगी। ठीक है, तो मोस्टली आप ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में तो बिल्कुल नहीं डालना है, पोस्टर पे भी डालना आप अवॉइड करो। अगर आप डालते हो तो आपको मोस्टली ये प्रॉब्लम आएगा कि OLX आपका ऐड अप्रूव नहीं करेगा, तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करो। ठीक है, हाँ और इतना क्लियर हो गया है ना? तो आगे मैं बताती हूँ कि आपको अपने चैट्स कैसे चेक करने हैं। जैसे आपने OLX पर ऐड तो चला दिया, ऐड भी आपका एक्टिवेट हो गया, एडिट करना है तो एडिट भी कर दिया, बट लोग आपको मैसेज कर रहे हैं तो वो आपको कैसे दिखेगा? तो उसके लिए क्या करना है आपको, कर्सर कहाँ गया, एक ये सेल क्वेश्चन का है, जो ऑप्शन। एक मिनट यस, मैम। मैम ये काफी बार क्वेश्चन आ गया है। मेरा IELTS टीचिंग वर्क है, मैं ऐड टाइटल में क्या ऐड कर सकती हूँ, डाल सकती हूँ? क्या है? मेरा IELTS टीचिंग वर्क है। अच्छा अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग ना गाइस, आफ्टर मीटिंग आप ना अपलाइन से डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस उसका मिल जाएगा। अभी फिलहाल में जो मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ आप उस पर फोकस करो, आपको खुद ब खुद आइडिया मिल जाएगा आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सैलरी का ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ है बिकॉज वी आर फ्रेशर एंड नॉट ए वर्किंग वुमेन, सैलरी फ्रॉम एंड सैलरी टू, ये दोनों ऑप्शन कैसे पता चलेगा कि? देखो सैलरी आप है ना, अगर आपको नहीं पता है ना कि क्या डालना है या आप कंफ्यूज हो, न्यू ज्वाइनर हो, तो सिंपली वहां पर आप 6,000 या 9,000 सैलरी फ्रॉम में डाल दो। और उसके बाद सैलरी मतलब कहाँ तक नीचे सैलरी टू, तो वहां पर आप डाल दो 20,000 या 25,000। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी वहां पर डाल सकते हो। ठीक है, और तो मैम स्टार्टिंग के 2 एड्स फ्री होते हैं क्या? यस बिल्कुल, स्टार्टिंग के 2 एड्स फ्री होते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है डियर OLX की तरफ से। यानी 90 डेज में आप एक ही ऐड पोस्ट कर सकते हो। तो आज अगर आपने एक ऐड पोस्ट करी है तो वो करंट ऐड आपकी 30 डेज तक जाएगी। अभी मैंने आपको डेमो भी बताया अपनी ऐड पोस्ट करके। इसके अलावा वो ऐड, नेक्स्ट ऐड आपको आज से 90 डेज के बाद ही पोस्ट करने मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड कहाँ आएंगी, कैसे और उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो वो अभी बताने वाली है मैम हाँ आपको। वो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें चैट्स कहाँ पर चेक करनी है, यानी जिसको हमारी ऐड पसंद आई है तो वो हमें मैसेज करेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड। तो यहाँ सेल का जो ऑप्शन है उसके लेफ्ट साइड में देखो चैट्स का ऑप्शन है। ठीक है, सेल के लेफ्ट साइड में चैट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। ये देखो ये सारी मेरी पहले की ऐड की है इसीलिए ये ब्लर दिख रही है। आपकी फ्रेश एक्टिव ऐड की लीड्स आएगी तो वो आपको डार्क दिखेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो इनकी यहाँ पर डिटेल्स मुझे मिल जाती है सारी। ठीक है, यहाँ पर इनकी मुझे डिटेल्स मिल जाएगी, नेम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर सारा मिल जाएगा, फिर मैं उनको फॉलो अप कर सकती हूँ। समझ में आया आपको चैट्स कहाँ दिखेगा? एक क्वेश्चन और है मैम, मैम फॉर्म फिल कहाँ जाकर करना है?
सॉरी, क्या करना है? आपकी आवाज नहीं आई। कैन यू शो अगेन, वापस से देखना बताना चाहती हैं। चैट का ऑप्शन। हाँ, ये पूछ रही हैं कि मेरे फॉर्म फिल कहाँ जाके करना है, मतलब फॉर्म को फिल कहाँ जाके करना है। फॉर्म फिल, वन। अभी देखो वो ना रिकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि आगे मुझे और भी चीजें अभी कवर करनी है। तो मैं पहले वो कर लूँ, उसके बाद में एक बार और रिवाइज कर दूंगी। आप तब तक बने रहना। अभी जैसे मैंने चैट कैसे देखना है वो बता दिया। यहाँ पर आप चाहो तो अपने खुद के पैकेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक जैसे इनऑर्गेनिक वे में अगर आपको काम करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक्टिव कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, चैट्स कैसे चेक करने, वो सारा मैंने कवर अप कर लिया है। अगर आपको चाहिए कि आपने 2 ऐड पोस्ट कर लिया है, OLX पर आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अभी आप क्या करोगे? आपको अगर चाहिए कि आप इनऑर्गेनिक वे पर भी काम करो, तो उसके लिए कुछ पैकेजेस है, मैं बस पैकेजेस आपको बता दूंगी, वो आप लोग बाद में चेक कर लेना। जैसे राइट साइड में यहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखो, बाय पैकेजेस एंड माय ऑर्डर्स, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर बाय पैकेजेस, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखो आपका जो सिटी है वो कंफर्म करेगा। लोकेशन में आपका नियर बाय लोकेशन ही लेगा। शो पैकेजेस पे आपको क्लिक करना, ये देखो ये सारे यहाँ पर पैकेजेस आ गए OLX के, जो आप इनऑर्गेनिक वे में कर सकते हो। तो ये चीजें आप आफ्टर दी सेशन देख लेना पूरा, ठीक है। कहाँ गए थे, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। पहले तो हम लोग होम पेज से यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में देखो अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर गए। यहाँ से फिर ये पहला वाला ऑप्शन है बाय पैकेजेस एंड माय ऑर्डर्स, इस पर हम गए। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस है आपकी, बिलिंग्स के, इनवॉइस के, ऑर्डर्स के, तो ये सारा नहीं देखना है, बाय पैकेजेस में जाना है आपको। और यहाँ पर कैटेगरी अदर्स में ही रखना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लोकेशन आपका खुद का ही यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नीचे शो पैकेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है बस। यहाँ पर आपके सारे पैकेजेस शो हो जाएंगे। ओके गाइस, अब ये मैंने बता दिया पैकेजेस का। अब इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप लैंग्वेज चेंज करो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी सेम आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना, राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज का, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, या तो हिंदी में आप चला सकते हो या तो इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि हिंदी में उनका ऐड चले, तो वो यहाँ पर हिंदी पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उनका हिंदी हो जाएगा। मैंने नहीं किया है। इतना समझ में आया आपको लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करना है? अब इसके बाद मैं आपको प्रोफाइल आप कैसे सेटअप कर सकते हो वो बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हो ना, एज अ प्रोफेशनल एकदम, तो वो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई जो मैंने बताई है? कहीं पर कुछ? एक भी क्वेश्चन आए हैं? मैम पैकेज वाला रिपीट कर दो। हेलो। हेलो समर मैम। हेलो समर मैम। एक मिनट, शायद मैम का कनेक्ट नहीं है, एक मिनट रुको। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? मैम समर मैम, एक मिनट रुको मैम, हैंड रेस करना समर मैम। शायद मैम का डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं चैट ले लेती हूँ जब तक। एक मिनट रुकिए। जैसे मैम ने अभी बताया, आप सबको क्लियर हुआ? ओके, क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी के कोई डाउट है? यस, अप्रोक्स क्लियर मैम, क्लियर मैम, ओके।
हेलो, सॉरी हाँ। गाइस, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, एग्जिट हो गया था मेरा, सो सॉरी। ओके ओके। मैं ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाँ, काफी लोगों ने क्लियर बोला है। और कुछ ठीक है। क्वेश्चंस हैं तो वो ले लेते हैं मैम। हाँ हाँ, मैं एक एक ऑप्शन और बता देती हूँ OLX पर, फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था प्रोफाइल सेटअप का, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अकाउंट्स वाले सेक्शन में जाना है आपको। यहाँ पर ऐड चल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, ये आप आ गए यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन आ रहा है, व्यू एंड एडिट योर प्रोफाइल। ठीक है, व्यू एंड एडिट प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख लो, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पर एक अपना प्रोफाइल बनाते हो, फेसबुक पर अपना प्रोफाइल बनाते हो, सेम वही चीज यहाँ पर भी आप यहाँ पर अपनी फोटो डाल लो, प्रोफेशनल फोटो आप डाल लो। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, जैसे एडिट प्रोफाइल पर पहले तो आप क्लिक करो। देखो यहाँ पर चेंजेस के सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर आपने जैसे अपना फोटो डाल दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पर नेम अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। कुछ अपने बारे में आपको लिखना है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। वी प्रोवाइड वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, यहाँ पर अपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, यहाँ पर अपने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है, इतना आपने यहाँ पर एडिट कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड कॉर्नर में, यहाँ पर इस पर आपको सेव करना है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल आपके यहाँ पर सेटअप हो जाती है। इतना समझ में आया गाइस? बस इसको बैक कर देना है, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर सेट हो गई है। कोई भी आएगा तो उसको आपकी प्रोफाइल प्रॉपर वैसी ही दिखेगी जैसे अभी मैंने बताया था। इतना क्लियर हुआ प्रोफाइल कैसे सेटअप करना है? ओके, मैं क्लियर देखती हो हूँ। गया है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। कुछ चैट डाउट बॉक्स। है तो आप पूछ लो। हाँ, अभी सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन आया है, एक तो ऐड फ्री है तो एक ऐड 30 दिन तक चलती है, उसके बाद हम दूसरी ऐड को डालेंगे। यस। एक पैकेज लेने हाँ, पर वो पेड कितने दिन तक रहेगा? पेड वाला, वो पेड वाला बता दीजिए समर मैम, कि अगर एक पैकेज वो ले लेते हैं तो वो कितने दिन तक चलेगा और कितने रुपए में होगा, इस तरीके से, और कैसे लेना है उनको? पेड वाला देखो, अगर मैं पेड वाला पूरा पैकेजेस आपको बताऊंगी ना, तो काफी सारे वहां पर पैकेजेस हैं। आप वहां पर पैकेजेस पे जाओ, वहां पर खुद लर्न करो, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ 1 वीक का है, कुछ 1 मंथ का है, तो वो उसके अकॉर्डिंग है। वहां पर आपको 6-6 मंथ के भी पैकेजेस है, 1 ईयर के भी पैकेजेस है वहां पर। ठीक है, अभी मैं वो सारा बताऊंगी ना तो ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी मेन फोकस हम लोग ऑर्गेनिक वे पर ही कर रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में अगर आपको चाहिए तो आप पैकेजेस पे जाओ, बहुत सिंपल है। जैसे पैकेजेस पे जाओगे ना, आपको सारी डिटेल्स वहां पर दिख जाएगी A to Z। हाँ, रिपीट कर दीजिए। देखिए डियर, अब रिपीट तो नहीं हो पाएगा, काफी टाइम हो जाएगा। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी आपको। हम्म। और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड है ना मैम? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 ऐड अगर आप डालते हो 19 डेज तक तो ये आपका बिल्कुल फ्री है। प्रोफाइल सेटअप कर एक बार प्रोफाइल का और बता दीजिए कि सेटअप कैसे करना है अपनी खुद की प्रोफाइल को। मैम, ठीक प्रोफाइल है, ठीक है। बनानी है क्या? देखिए क्या होता है कि आप ओके। अपने बारे में वहाँ डालोगे नहीं, अपनी प्रोफाइल नहीं बताओगे कि आप कौन हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग आपसे कैसे कनेक्ट होंगे? प्रोफाइल में बिल्कुल। फोन नंबर डालना जरूरी है। देखिए, प्रोफाइल में फोन नंबर आप नहीं डालते हो, जब आप अपना OLX डाउनलोड करते हो तो वहां से आपका नेम और आपका फोन नंबर डालना जरूरी है, तभी तो वो आपसे कनेक्ट करेगा OLX। बिल्कुल। और एक चीज ठीक। और बताना चाहूंगी गाइस, जब भी आप OLX डाउनलोड करते हो ना, तो OLX आपके नंबर से लॉगिन होता है। तो आप मोस्टली वही नंबर डालना जिस मोबाइल में आप लोग OLX डाउनलोड कर रहे हो, उसी नंबर उसी मोबाइल में आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जो आप OLX पर डाल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका वेरिफिकेशन जो होता है ना, वो मैनुअली नहीं होता, ऑटोमेटिकली OLX कर देता है। तो जिस मोबाइल में आपका नंबर है उसी में आपका OLX होना चाहिए। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। अगर ऐसा अब होगा कि वो मोबाइल नंबर किसी और फोन में है और आप दूसरे फोन में OLX डाउनलोड कर रहे हो, तो उसमें आपका OLX ओपन ही नहीं होगा। ये पूछ बोल रही हैं, अपना फोटो लगाना जरूरी है क्या प्रोफाइल में? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर। देखो, अपना नहीं लगा सकते हो आप, तो आप वर्क फ्रॉम होम का ही कुछ अच्छा सा वहां पर पोस्टर लगा दो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एड पोस्टर में डिजिटल मार्केटिंग वाला पोस्टर डालेंगे? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग वाला आप डाल दो, नो इशू।
वहां पर आप बता दो कि आप क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करते हो, बट आपको चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब चीजें वहां पर नहीं बतानी है। कि काफी टू सारे पोस्टर्स में होता है ना कि दो पर पहले एक लगाया, फिर नीचे दो लगाया, नीचे दो लगाया, ऐसे ये सारे पोस्टर्स वहां पर नहीं डालने हैं आपको बिल्कुल, वरना फिर है वो OLX जो है अप्रूव नहीं करता है। सही है टू रन फेयर। ये पूछा गया है कि अगर हमने फ्री एड डाला, अरे कहाँ चला गया, इतने सारे चैट से गायब हो गया नीचे काफी सारे ऐड चैट हो गए। फ्री एड चलने के बाद इट्स कंपल्सरी टू रन पेड एड ऑन OLX। आपके ऊपर है डियर, देखो अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है OLX पर, ठीक है, ऑर्गेनिक वे में अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप जरूर जाओ इनऑर्गेनिक वे में, वहां पर भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ये एक तरीका मैंने बता दिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पर भी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारा फेसबुक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो है ही ऑलरेडी, जहाँ पर ऑलरेडी हमें लीड्स आती है अच्छी खासी, बट एक और साइड होता है ना कि यहाँ से भी हमें लीड्स आ सकती है, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो और इससे काफी रिस्पॉन्स भी आता है गाइस। OLX एड से भी ना, सॉरी OLX पे जो अपना एड चलाते हैं हम लोग, उससे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मुझे खुद यहाँ से अच्छी खासी ज्वाइनिंग आई है OLX से। हाँ, अब नहीं है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। अगर किसी के क्वेश्चन रह गए हैं तो एक बार और डाल दीजिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगी डियर गाइस। तो उसके लिए देखो, आप लोग जो भी ट्रेनिंग्स लेते हो ना, तो हम बार बार आपको यही बोलते हैं कि उसे इम्प्लीमेंट किया करो, क्योंकि ट्रेनिंग तो आप ले रहे हो, ठीक है, क्लास में तो आप बैठे हो, बट आप घर पे जाके होमवर्क नहीं करोगे तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है ना। हम अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं कि स्कूल से जो तुम पढ़ के आते हो वो आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि आगे चल के उनको याद रहे, उनके माइंड में वो चीज फिट रहे। तो वही चीज हमें भी फॉलो करनी है। अगर आज हम लोग सेशन में कोई चीज लर्न कर रहे हैं, चाहे वो थेरेटिकल पार्ट हो या फिर प्रैक्टिकल पार्ट हो, थेरेटिकल पार्ट है तो एक बार हमें उसे रिवाइज जरूर करनी है, ठीक है, एक और मिनट अगर समर, थेरेटिकल पार्ट है तो उसको पूरा हमें प्रैक्टिस करना है। समर मैम एक मिनट, ये बार बार पूछ रही है। सीमा, अल्पना, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? आप बोल रहे हो कि मैं 3 बार पूछ चुकी हूँ और मेरा कोई आंसर नहीं है। तो डियर, आपका ना मैं नहीं ले पाई होंगी, ऊपर चला गया होगा। आप अपना क्वेश्चन डालिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सीमा, अल्पना। अगेन अपना क्वेश्चन आप डाल दीजिए डियर, बता देंगे, ऊपर चला गया होगा। चैट में कांटेक्ट शेयर कैसे कर सकते हैं? चैट में जो है हमें कांटेक्ट क्या डालना है, वो कैसे शेयर कर सकते हैं? फ्लैट में क्या बोल रहे हैं, मैं समझी नहीं। ये बोल रही हैं कि चैट में, जैसे कि अपने पास जो चैटिंग आती है ना, यहाँ पर अपने रिस्पॉन्स हम्म। आती है, उसमें हम अपना कांटेक्ट शेयर कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन होगा इनका। हाँ, उसमें आप कर सकते हो अपना कॉन्टेक्ट शेयर, कोई इशू नहीं है, और वहां पे शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है डियर, क्योंकि देखो यहाँ चैट आपने ओपन किया है, ये पहला ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी इनका नंबर मेरे पास आ चुका है, ठीक है, तो मैं खुद ही उनको कांटेक्ट कर लूंगी, या तो फिर आप अगर चाहते हो कि वो आपको कांटेक्ट करे तो फिर आप अपना नंबर डाल सकते हो वहां पर, ठीक है। चैट में जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, तो वही सेम चीज यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप कैसे रिप्लाई करते हो, सेम वही चीज है, रिप्लाई आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है गाइज, तो आज का टास्क ये रहेगा कि आपको एक OLX का एड पोस्ट करना है अपना आज, और अपनी अपनी अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है, ये आपका आज का टास्क रहेगा। और सभी ये टास्क जरूर कंप्लीट करो, क्योंकि बिना टास्क कंप्लीट किए आप अपनी लाइफ में कभी भी एक एक्शन टेकर नहीं बन पाओगे, और अगर आप अपनी लाइफ में एक्शन टेकर नहीं बनते हो तो आप अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव भी नहीं कर पाओगे। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना। तो जो भी आपको टास्क मिलते हैं डेली बेसिस पर आपके अपलाइन के थ्रू या आपके सुपर अप्लायंस के थ्रू, तो उसको आपको जरूर से पार्टिसिपेट भी करना है, उसको कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा कि OLX पर आपको एक ऐड डालना है और उसका स्क्रीनशॉट अपनी अपलाइन को देना है। ऑलरेडी जिनके ऐड चले हुए हैं, जो ओल्ड ज्वाइनर है हमारे, तो वो स्क्रीनशॉट लेके सिंपली अपनी अपलाइंस को दे देना, ठीक है। इसके बाद आपको ये सेशन कैसा लगा वो हमें जरूर बताना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना आप लोग अपने अपने। और अगर कुछ डाउट है तो रिकॉर्डेड है, पूरा ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है, तो वो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ी देर में मैम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देंगे कम्युनिटी में। ओके गाइज।
ओके, लास्ट क्वेश्चन तो और ले लेते थैंक यू सो हाँ, तो थैंक यू सो मच आरती जी, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू। जाहिदा थैंक यू सो मच, पूजा दी थैंक यू सो मच। तो अभी ये सेशन मैं एंड कर देती हूँ। सो थैंक शेयर यू कर सो मच एवरीबॉडी बने रहने के लिए साथ में अभी तक। समर मैम, ये क्वेश्चन का आंसर और दे दो, शेयर करने से OLX बंद हो जाता है, मतलब मेरा भी समझ में नहीं आया ये। शेयर करने से मतलब समझी नहीं डियर, एक बार और अच्छे से आप क्लियर बोलो, क्या शेयर शेयर, कर रहे हो आप? यही क्वेश्चन बोला है, 1 मिनट जो आपको। और एक है टैरो कार्ड रिचार्ज भी ऐड चला सकते हैं क्या? ये कौन सा है? इसका तो मुझे नहीं मालूम। ये टैरो टैरोट कार्ड आप एक बार चला के देख लो डियर, मैंने तो अभी तक नहीं चलाया है, आप चला के एक बार देख लो। अगर हुआ तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ही आप वहां पर ऐड चला रहे हो, आप कोई भी ऐड वहां पर चला सकते, ठीक है? तो आप एक बार ट्राई करके वहां पर देख लेना। ओके ओके, गाइस, चलिए तो ठीक है। अब आई थिंक अभी एंड कर देना चाहिए सेशन। टाइम हो गया है, जिन जिन के भी डाउट्स हैं वो अपनी अपलाइन से पूछ लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग सेशन कम्युनिटी में आपको मिल जाएगी इवनिंग तक मैम के थ्रू। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मतलब को होस्ट बन के। समर मैम, थैंक यू सो मच। एंड ठीक है, मैं एंड थैंक कर यू दूं? सो मच। हाँ हाँ, एंड कर दो, एंड कर। ओके, ठीक है। बाय एवरीबडी, टेक केयर। फीडबैक जरूर देना आप लोग।